समझने की बीमारी नहीं है या फिर कोई और बीमारी तो मैं इलाज थोड़ी करूँगा, ठीक है। आप यहाँ पढ़ने हैं, आपका काम इतना ही तो है कि आपने जो भी फीस जमा कराई है उसके बदले आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही तो काम हमारा, ठीक है। तो पढ़ो तो आपकी इच्छा, ठीक है। हाँ, ये प्लस पॉइंट है कि टीचर किसको पढ़ाएगा, किसको विशेष पढ़ाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। भाई आप भी सोचिए यार, जो कमजोर है उसको तो फालतू बताने से क्या मतलब है, क्योंकि समय कितना सारा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी 6 महीने मान लो, ठीक है, तो जितना जल्दी कोर्स हो जाए, ठीक है, आपका कोर्स हम जल्दी करवा सकते हैं, पर आप भी तो कम से कम साथ दो ना चीज़ को। तो आपको चीज़ पीछे वाली याद ही नहीं है, टेस्टों में नंबर आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं, बस इसी में काम चल रहा है। तो ऑक्सीकरण बता दिया। ऑक्सीकरण को कैसे याद करना है, दोनों को आपस में रिलेटेड याद करेंगे। भाई अगर इसका मैंने बता दिया, इतना सिंपल बताया कि अगर जहां पर ऑक्सीकरण होगा वहां पर क्या होगा, अपचयन होगा, उसका उल्टा लिख दो, ठीक है। उल्टा लिखने का मतलब कि आपको पहचान आना चाहिए कि अगर जिसे कोई भी उदाहरण XYZ कुछ ही मान लो आप, ठीक है, कोई भी दे दीजिए आप मेरे को उदाहरण, ठीक है। जैसे मान लीजिए अपनी इच्छा से बताओ सर ये उदाहरण, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ये कर दिया C2 और यहाँ पर आएगा H5 और यहाँ पर आएगा OH। अब आपके ऊपर है इसमें ऑक्सीकरण करना है, अपचयन करना है, बताओ क्या करें इसमें ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण की पहली बात तो आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए कि सर ऑक्सीकरण में क्या क्या होता है, क्या इसमें O जुड़ना होता है, ठीक है। अब जैसे O जुड़ेगा तो O किस प्रकृति का है, ऋणात्मक प्रकृति का, ठीक है। तो एक तो हम इसके साथ O जोड़ सकते हैं, इसके विपरीत क्या था H वाला, H बाहर जाएगा तो H किस प्रकृति का है, धनात्मक प्रकृति का। तो यहाँ से H भगा दो, क्या कर दो, यहाँ से H भगा दो यहाँ से, बस और क्या है। तो जैसे H भगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ C2H5O माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ H प्लस। अब देखते हैं हमारी कंडीशन लागू है या नहीं, ठीक है। जो बाहर जाता है जो आता है उसका उसमें कोई रोल नहीं है, जो परिवर्तन किसमें हो रहा है, मैंने बताया था आपको मूल को देखना है, पर भेजे में पता नहीं क्या भरा आपके, मैंने ऐसे बोला था कि आपको मूल को देखना है, मूल में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूल कौन है, ये है, ठीक है। इस मूल में जो परिवर्तन होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कि हाइड्रोजन का बाहर जाना, तो हाइड्रोजन का बाहर जाना क्या होता है, क्या होता है ऑक्सीकरण। तो लिख दो आप इसे कि सर जो भी दे रखा है C2H5 लिख दो, अगर आपको नाम नहीं इसे लिख दो कि C2H5 का ऑक्सीकरण किसी हो रहा है, बस कोई है ही नहीं, पर मैंने तो आपके दिमाग में पता नहीं क्या भरा है, सीधी सी बात है। कोई भी उदाहरण देते XYZ कुछ ही मान लो आप, ठीक है, XYZ कुछ ही मान लो आप। सर ऐसा उदाहरण दीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाला है XY है, ठीक है, और मैंने इससे कहा कि सर मान लीजिए कि यहाँ पर ये सर, क्योंकि अब इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि क्या आपका धनात्मक कौन है, ऋणात्मक का, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने बता दिया X प्लस और क्या बन जाएगा Y। अब मैं सर यहाँ पे दोनों लिख सकता हूँ, इसके अंदर इसमें दोनों लिख सकता हूँ, ठीक है। एक बार लिखा मैंने XY का डैश डैश किस में हो रहा है, X में हो रहा है, ठीक है। और एक लिखा मैंने XY का डैश डैश Y माइनस में हो रहा है। अब आपको दिमाग लगाना है कि सर इस XY से यहाँ पर ये तो इसके पास है कौन, ऋणी बाहर जा रहा है इससे, तो ऋणी बाहर जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि सर XY का किस में हो रहा है, X प्लस में हो रहा है। अब X कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी कौन है X, आगे देखो यहाँ पर आगे वाले में क्या है कि सर इसके पास Y है, ठीक है, तो कौन बाहर जा रहा है, प्लस, और प्लस का बाहर जाना क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे कि सर X में किस में हो रहा है, तो Y में क्या हो रहा है, इसमें आपका अपचयन हो रहा है, सही ना बात है, अपचयन आएगा ऑक्सीकरण, हाँ क्या होगा इसमें आपका ऑक्सीकरण आएगा, क्योंकि इसी कौन जा रहा है इसमें प्लस बाहर जा रहा है, ठीक। अब जब अगर हम मैथ में XYZ क्यों मानते, क्योंकि XYZ का मतलब है कि कठिन से कठिन हमने मान लिया, सीधी सी बात। अब इस X के स्थान पे कोई भी हो सकता है, तो मैंने X मान की चीज बता दी। अब मान लो कि आपको लगे कि कोई भी उदाहरण मान लो, इसको आपने X मान लो, एक को क्या मान लो आप वही मान लो, ठीक, कोई भी हल कर सकते हैं। मैंने एक बार घर जाके मैं कितना ही कर लीजिए आप, जब तक घर जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीज नहीं आएगी। चाहे यहाँ पे मैं कितना इस तरह समझा दूँ आपको, मैंने बोला था एक अलग से केमिस्ट्री की रब को भी खरीद लो, कम से कम आप नियम बना लो कि मेरे को 5 पेज यहाँ पे रट के से मान लो कि भरने इस चीज को, जब जाके चीज आपको समझ में आएगी, ध्यान रखना। नहीं तो फिर कह रहा हूं आगे जिसे बोल रहा है कि मेरे को समझ भी नहीं आती, तो इसका कारण ये है कि पहले वाला मामला क्या है, खराब है। क्योंकि पहले वाला मामला खराब है तो आगे मामला क्या है, गोल है, सीधी सी बात ही है। तो बेटा आपको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है।
वैसा तो है नहीं कि यार हम रोज रोज आपको ये चीज़ बताएं। उसके बाद में लगभग हमने कितनी परिभाषा पढ़ी थी उसकी बताओ? 4 परिभाषाएं। कितनी? 4 परिभाषाएं। अब एक बात सोचिए कि मेरे दिमाग में ये ख्याल क्यों आ रहा है कि सर मैंने H प्लस O - 2 क्यों बताया, इससे बताओ। इसमें पूरा मैंने ऑक्सीजन अपचयन हटा दिया। क्यों हटाया मैंने? क्योंकि मैंने इस चीज़ को पूरा पढ़ा था। आपको ऐसा लगेगा कि सर ने इससे बताया, ठीक है। आपको चीज़ कब याद रहेगी? जब इसको पूरी चीज़ आपको आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक बार आपको ऑक्सीजन करना है, एक बार क्या करना है आपको अपचयन करना है। इसी से आप परिभाषा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा H प्लस, ये मान लो कि ये साइन है सर बाहर जाने का है। किसका है? ये बाहर जाने का है, ठीक है। एक परिभाषा ये, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे प्लस है, एक ये बन जाएगा, ठीक है, 2। उसके बाद में क्या आ जाएगा सर आपका एक H प्लस, यानी ऐसे मान लो ये आ जाएगा, एक क्या आएगा प्लस, ये आ जाएगा। कितनी बन गई? 2, 4 तो बन गई यहाँ पे। उसके बाद में O पे आ जाओ, ठीक है। O है, O-2 यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा केवल -2 ये आ जाएगा। और उसके बाद में क्या आएगा, यहाँ पर है O-1 आ रहा है, इसको भी बाहर भेजना है एक बार यहाँ पे। फिर आएगा O-2 आ रहा है, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पे -2 जा रहा है, इसे मान यहाँ पर भी आ रहा है ये माइनस का। अब ये बात उसी बंदे को समझ में आएगी जो इन बातों को पहले पढ़ा है, नहीं तो किसी की काम नहीं आएगी। सीधी सी बात है। ये पूरा यहाँ पर लगभग ऑक्सीकरण अपचयन की कितनी 8 परिभाषा, उसकी कितनी 4 परिभाषा होगी दोनों की। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगी परिभाषा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए हाइड्रोजन मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, धनायन मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, हाइड्रोजन क्या मानते हैं, धनायन, ठीक है। अब परिभाषा ऐसी है कि सर हाइड्रोजन का बाहर निकलना क्या आएगा, हाइड्रोजन का बाहर निकलना तो क्या आएगा बताओ, ऑक्सीकरण। क्या आएगा, ऑक्सीडेशन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार सर धनायन का बाहर निकलना क्या आएगा इसमें आपका, ऑक्सीकरण, ठीक है। फिर आएगा सर यहाँ पे हाइड्रोजन का जुड़ना क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। क्या आएगा इसमें आपका। इसी प्रकार सर धनायन का जुड़ना क्या आएगा बताओ, रिडक्शन आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि सर ऑक्सीजन का क्या उसमें, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ठीक है। तो क्या आएगा बताओ, रिडक्शन आएगा, ठीक है। इसी प्रकार है कि सर धनायन का बाहर निकल, सॉरी ऋणायन का क्या बाहर निकलना क्या आएगा बताओ, रिडक्शन ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन सीधी बात, यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे O बन जाएगा, सीधी सी बात है। लो ये इतनी सी सिंपल परिभाषा है, उसको आपको पहचाना कि कौन सा धनायन है कौन सा इसमें आपका। अब जिस बंदे को यही नहीं पता, जैसे मान लीजिए लिख दिया आपने RB, जिस बंदे को ये नहीं पता कि कौन सा धनायन है कौन सा ऋणायन है, जबकि बात पहले बता दी मैंने कि पहले कौन आता है हमेशा, धनायन, बाद में कौन आता है, 1-2 को छोड़ के, ठीक है। तो आप बन रहा है वीडियो, तो आप इतना पहचान, जिस बंदे को यही नहीं पता वो कैसे पहचानेगा धनायन कौन सा है, तो क्या करेगा, किसी को गलती करेगा। हाँ, तो ये बात उन्हीं को समझ में आएगी जिनको धनायन पता है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। एक तो लिख दिया ऐसे मान लो RB, और यहाँ पर लिख दिया शेयर बैलेंस करना, ठीक है, जो भी आएगा। यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे मान लो 1 है, ठीक है, ये बन गया। बाकी आयन बैलेंस रहेगा, 1 मैंने कर दिया यहाँ पर ऐसे मान लो उदाहरण के लिए। अब आप ऐसे सोचेंगे देखो नियमानुसार तो ऐसा नहीं बनता है, मैंने वो चीज़ बता रहा हूँ जो नहीं बन रहा है, वो चीज़ भी आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे आयन का बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें आयन को नहीं भूलना है, हमें देखना है कि सर यहाँ पे Cl जुड़ रहा है, यहाँ पे Cl क्या इसमें बाहर जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मूल को पहचानना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इतना तो पागल नहीं है कि सर यहाँ दोनों को लिखेगा कि इसमें ऑक्सीकरण अपचयन ठीक क्या होगा, ठीक है। वो लिखेगा आपको लैंग्वेज लिखेगा, ठीक है, लैंग्वेज लिखेगा, वो लिख देगा कि इसका इसमें हो रहा है, इसका इसमें हो रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे RbCl2 है, RbCl2 किसमें हो रहा है, RB में हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब सर इसका तो इसमें हो रहा है, परंतु पहचान किससे होगी बताओ, निकलने वाली से होगी। किससे होगी, निकलने वाली से पहचान होगी सर यहाँ पे Cl बाहर जा रहा है। अब Cl उसको ही पता होना चाहिए कि Cl किस प्रकृति का है, किसका है, Cl ऋणात्मक प्रकृति का है। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक का बाहर जाना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। आगे बात समझ, अरे समझे ना बात को, सर ऋणात्मक का बाहर जाना क्या कहलाएगा, इसमें आपका अपचयन कहलाएगा, ठीक है। और कोई उदाहरण दीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे कौन है सर, Cl जुड़ेगा, कौन जुड़ा है इसमें आपका, Cl। तो यहाँ पे Cl किस प्रकृति का है, ऋणात्मक। अब आ जाओ सर ऋणात्मक है कि ऋणात्मक का जुड़ना क्या कहलाएगा बताओ, क्या कहलाएगा इसमें आपका, ऑक्सीकरण कहलाएगा। और बताइए आप, ठीक है। जबकि मैंने तो देखो इधर देखा तुरंत आंसर दिया, जब तक मामला क्या है। अब इसकी अगर 1-2 बार प्रैक्टिस और कर लेंगे, ठीक है, सीधी सी बात की सिंपल हो जाएगा। पर घर पे पढ़े कौन, आप ही पढ़े ना आप।
कभी जो आपने घर पे टाइम टेबल बना रखा है कि पढ़ाई उसके अंदर, ठीक है, आप वैसे ही पढ़ते होंगे, बस कॉपी सामने है, मामला चल रहा है, अरे वो पढ़ना नहीं है। पढ़ने के लिए मैं कह रहा हूँ आपको खुद को मालूम चल जाएगा कि हमारी पढ़ाई हो रही है। पढ़ाई होने का मतलब होता है कि आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये मस्तिष्क से एक बार काम करना स्टार्ट कर देगा तो आपको शारीरिक मेहनत से क्या करता है, इसको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। मैंने एक दिन पहले ही बताया था, कभी भी अगर आपके एसिडिटी की समस्या होती है तो आप पढ़ाई में मन लगाइए, ऑटोमेटिक क्या कर देगा, इस ऊर्जा का खपत कर देगा यहाँ से। पर ये बातें तो आप फॉलो नहीं करते, बस वो बाहर वाली बातें फॉलो करते हैं, भाई यहाँ पर इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ठीक। अरे एक बात बताओ रहा आप, ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कौन से व्यक्ति बनाते हैं, कौन से व्यक्ति चलाते हैं, ठीक है, कभी विचार किया आपने, ठीक है। कोई जो व्यक्ति बड़ा है जिसने कुछ अच्छा किया है वो कभी ना तो व्हाट्सएप यूज करता है ना कोई इंस्टाग्राम यूज करता है कभी। ये जो आलतू फालतू लोगों ने वो क्या करते हैं, इंस्टाग्राम का क्या करते हैं, इंस्टाग्राम है जो आपका व्हाट्सएप, जो भी स्नैपचैट और चल रहा है एक, इसी का आपका जो दिमाग है ना, लगभग 90% दिमाग तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम में डाइवर्ट होता है। सुबह सुबह लगा लिया आपने, आज इसका बर्थडे है, आज इसका बर्थडे है, ठीक है, तो वो दिमाग तो वहाँ पे खपत हो गया आपका, ठीक है। जबकि नियम होता है कि सबसे आराम से उठिए, सबसे पहले आप ऐसा ज्ञान प्राप्त कीजिए जिससे आपका दिमाग क्या हो, अच्छा हो, ठीक है। पढ़िए चीज़ को, ये पढ़ना, ठीक है। क्या है, पूरा मामला खराब है कि रात को 2 बजे भेजा, 3 बजे भेजा, ठीक है, चलता रहता मामला। बड़ा पढ़ो तो आपकी इच्छा, ठीक है। एक बार इसको लिख लो, इसको लिख लीजिए, ऐसे कुछ बनाया मैंने, ठीक है। और सुन लेना, तेरे से कल पूरा पूछूंगा, ध्यान रखना, तेरे से दोनों से, ठीक है। कल पूरा पूछूंगा, एक एक चीज पूछूंगा जो लिखा है तीनों से। बेटा बाहर बैठ जा, बाहर बैठ जा, बाहर बैठ, चल बैठ जा। कर लिख लिया, ठीक है। तो मैंने 4 परिभाषाएं बता दी, कितनी, 4 परिभाषाएं, ठीक है, दोनों की 4-4। अगली परिभाषा लिखिए आप, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पे ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पे ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा। इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पे ऑक्सीकरण व अपचयन की परिभाषा। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पर ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन व क्या आएगा इसमें आपका रिडक्शन की परिभाषा। ऑक्सीकरण व यहां पर लिख दो आप रिडक्शन की परिभाषा। समझ गए बात को। अब पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए, पूरा खेल किसका ऐसे बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, ठीक। यानी इसमें क्या होगा, एक में इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा और एक में इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, ठीक। समझो इस बात को। अब आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन कौन कौन दे सकता है। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर कोई भी आपके सामने क्या है, परमाणु है, क्या है, परमाणु, दूसरा है यहाँ पे अणु और या फिर आयन, ठीक। अब आपको ये पता है कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है, पता है क्या। जब तो आप समझ जाएंगे नहीं, तीनों को क्या करेंगे आप, एक ही करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा ऐसे, मान लो कि जैसे आपका ये मान लो बोर का ये परमाणु है, क्या है, और ये क्या है ऐसे बताओ, अणु है, ठीक है। क्या है ये, अणु। और ये क्या है ऐसे बताओ, आयन है। समझ गए। आयन ये किस प्रकार का है, धन आयन। और ये कैसे कैसे नाम दो, ऋण आयन, ठीक। इसका मतलब परिभाषा क्या बनेगी यहाँ पर,
कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा में किसी परमाणु, अणु या आयन, क्या बन जाएगा, किसी परमाणु, अणु या आयन, ठीक है। अगर मैंने दोनों की लिखनी है तो क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन, और एक की लिखूंगा तो सीधी सी बात है, एक में इलेक्ट्रॉन आएगा और एक में इलेक्ट्रॉन जाएगा, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है, समझ गए बात को, इलेक्ट्रॉन त्यागना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए आप, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहां पर कि जैसे एक तो पहले इसको निकालते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा, ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा या दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये वाला है सोडियम, ठीक है, और ये क्या करता है यहाँ पर Na+ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो परिभाषा क्या बनेगी, किसी परमाणु, अणु, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो अब चयन की परिभाषा आ गई, क्या है ये बताओ, किसी परमाणु, अणु, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या आएगा, अपचयन कहलाएगा, ठीक है। अब वो तीनों में से कोई भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, और केस में आपका आयन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये जो अभिक्रिया का चिन्ह इस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ पे पहले थे और अब यहाँ बाद में, ठीक है। तो बाद में का संकेत है कि सर यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे Cl है, इसके सामने आपने इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl-, ठीक है। अब इसको मैं कैसे बोलूंगा, इसे बताऊं, यहाँ पर बताओ परिभाषा, इसलिए इसको लैंग्वेज में कैसे बोलूंगा बताओ, इसको पूरी बोलिए आप, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, ठीक है, परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो ग्रहण करना क्या आएगा बताओ, अपचयन कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक परिभाषा और है कि सर हमेशा ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया के प्रोडक्ट साइड में होगा, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे कौन सा जो आपका रिएक्टेंट अभिकारक की ओर होगा तो क्या होगा वहां पे, तो इसमें अपचयन होगा। ये भी अपने आप पहचान है, समझ के बात को, अरे समझे ना समझे, पहली बात तो क्या आएगा, परमाणु, अणु, आयन, ठीक है। अब आपको ये बात फिक्स करनी है कि परमाणु, अणु, आयन की क्या होगा, इलेक्ट्रॉन परिवर्तन। परिवर्तन कितने प्रकार का, दो प्रकार का, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। देगा तो क्या बन जाएगा, O बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देगा तो O बन जाएगा, और लेगा तो क्या बन जाएगा, इसमें आपका R बन जाएगा, ठीक है। बन गई परिभाषा। तो लिखिए आप इसमें, पहले लिखिए ऑक्सीकरण, लिखिए आप पहले लिखो ऑक्सीकरण, क्या, हाँ बिल्कुल, क्यों, इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आप लिख दोगे Cl किस में आएगा, Cl- में हो रहा है, ठीक है। तो लिखो आप इसमें किसी परमाणु, अणु, आयन, ध्यान रखना, समझ जाना साथ साथ में कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, आयन क्या होता है, ठीक है। परमाणु, अणु, आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागना, कोष्ठक में बाहर निकलना, निष्कासन, ऐसे मान लो, कुछ ही मान लीजिएगा, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागना, एक या एक से अधिक, ठीक है। एक भी त्याग सकता है, एक से अधिक भी त्याग सकता है, ठीक है। ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक। अब देखते हैं इसकी उदाहरण। देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर आपसे देखो, ये पहले लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा बताओ, Na, क्या लिखा, Na लिखा, ठीक है। अब Na है, सीधी सी बात है, हमने अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन कम निकलेगा जब क्या देंगे इसको, ऊर्जा क्या कहलाएगी हमारी, यहाँ पे Ip कहलाएगी, Eg कहलाएगी, क्या कहलाएगी बताओ, Ip। तो देखो यहाँ पर कुछ ही मान लीजिए आप, ये बन जाएगा प्लस, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, कोई दिक्कत। अब बताओ ये अणु है या परमाणु है, आयन है, परमाणु है, तो परमाणु द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार मान लीजिए यहाँ पर है Na+ और यहाँ पे मैंने कर दिया Na+ का 2, बताओ क्या होगा यहाँ पर भी। तो सर पहली बात तो हमारी पहचान आ गई इधर वाली, ये भी क्या होगा बताओ, ये किसका ऑक्सीकरण है, आयन का है, ठीक है, किसका है, आयन का ऑक्सीकरण, ठीक है। और यहाँ पर और देखिए, और ऐसा उदाहरण जैसे यहाँ पर है NH4, यहाँ पे ये वाला है, ठीक, और यहाँ पे क्या कर देगा, इसे मान लीजिए NH4, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया,
कोई दिक्कत है? कोई भी हो उसी के पास से अब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। जैसे यहाँ पे O था, ठीक है, इसको हमने ऊर्जा दी, क्या बन जाएगा यहाँ पर इसको देना है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसे मान लो तो कुछ मान लीजिए इसे कितना आएगा प्लस का 2, यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। हमारी कंडीशन तो ये है ना भाई, तीनों में कोई भी हो सकता है, अणु परमाणु आयन कोई भी हो, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकलना क्या आएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन निकलना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन 1 भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकता है और 3 भी निकल सकता है। दूसरी पहचान मैंने क्या बता रहा हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हमें दिखेगा वो किधर दिखता है, अगर उत्पाद की तरफ किधर दिखेगा इसमें आपका, अगर उत्पाद की तरफ दिखेगा तो भी क्या होगा इसे बताओ, ऑक्सीकरण होगा। क्या होगा? क्योंकि होता तो इधर भी है परंतु आपको इतना लेवल में नहीं पहुंचना, ठीक है, आपका तो इतना ही लेवल है कि आप आराम से पहचान लोगे इस चीज को, ठीक है। इधर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, हाँ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना आगे पढ़ेंगे, आपका टॉपिक भी दे रखा है, ठीक है, पर इतना सिंपल पहचान एक तो ये आगे, ठीक है, आपकी कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो सीधी सी बात क्या आएगा, 1 2 में कोई भी होगा तो क्या कहलाएगा इसमें आपका ऑक्सीकरण आएगा, ठीक है। इसी का उल्टा क्या कहलाएगा इसे बताओगे, अपचयन कहलाएगा, ठीक है। अब आप मेरे को इसे बताइए, जब ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, ऑक्सीकरण होता है तो उदासीन जो है, यहाँ पर उदासीन कौन है, उदासीन आयन कोई भी परमाणु, ठीक है, सॉरी उदासीन कोई परमाणु या अणु है, ठीक है, तो उसके कौन से मान में वृद्धि होगी, धन आयन ऋण आयन में, कौन से में कि धन आयन मान बढ़ेगा उसका, आगे बात समझ में। अगर कोई ऋणायन है, देखो यहाँ पर अभी एक ऐसा आयन लिखा मैंने, ये है Cl माइनस, दिख रहा है इसमें क्या है, Cl माइनस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है, तो त्यागेगा तो यहाँ पे क्या आएगा Cl और यहाँ पे क्या बन जाएगा इलेक्ट्रॉन, बताओ यहाँ पे माइनस कहाँ पर गया, क्योंकि जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसमें क्या आ गया प्लस, इसका प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपस में बैलेंस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा Cl, यहाँ पे क्या बन जाएगा। इसका मतलब सर ये हुआ कि देखो यहाँ पर जो उदासीन था, उदासीन में तो क्या आएगा सर आपका प्लस मान में वृद्धि होगी, ठीक है, और जो धनायन होगा उसके मान में क्या होगी बताओ, वृद्धि होगी, जबकि ऋणायन में ऋणायन मान में क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, समझ गए बात को, ऋणायन में ऋणायन मान में क्या होगी बताओ, कमी होगी, ठीक है। अब जैसे और उदाहरण देखिए, यहाँ पर एक लिखा मैंने Mn लिखा, क्या लिखा Mn, ठीक है। अब Mn सर यहाँ पे बन जाएगा Mn प्लस का, इसे मान लो 2 बन गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है। फिर यहाँ पे इसे मान लीजिए Mn जो प्लस का 2 था वो बन जाएगा सर Mn प्लस का 4 बन गया, ठीक है, तो यहाँ पे कितने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, ठीक है, यहाँ पर भी कितने 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सर यहाँ पे जो हमारे आपके पास जो धनायन था, धनायन में ऑक्सीकरण में क्या होगा, धनायन मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, जबकि ऋणायन में क्या होगी, जैसे यहाँ पर है अगर मान लीजिए O माइनस का 2 है, ये कैसा है बताओ, ऋणायन है, ठीक है, तो ऋणायन है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, 1 त्यागेगा 2, ठीक है, तो इससे मान लो 2 त्याग रहा है, ठीक है, कितने त्याग रहे हैं इसमें, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, आना तो सर यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2, ठीक है, ये होना चाहिए, परंतु दोनों क्या होंगे बताओ बैलेंस, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसका हमने क्या समझा आप कि पहली बात तो सर उदासीन है, तो उदासीन तो ऑक्सीकरण में क्या होगा प्लस मान में जाएगा, समझ गई बात को। कोई धनायन है तो धनायन मान में क्या होगी, वृद्धि होगी, ठीक है, और ऋणायन में क्या होगी। अब ऋणायन ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ऋणायन था, पहले ऋणायन क्या आएगा इसे बताओ 0 आएगा, फिर क्या आएगा इसे बताओ धनायन आएगा, ठीक। आगे बात समझ में। एक उदाहरण ऐसा मान लीजिए कि इस ऑक्सीजन से आप 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लें, कितने 3, तो यहाँ पे एक जादू बन जाएगा ना बताओ, यहाँ पे माइनस से क्या आएगा बताओ प्लस। आगे बात समझ में, अरे समझे ना समझे बात को, राहुल समझ गया क्या। देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब है -2, ठीक है, इसका मतलब इसके पास पहले 2 एक्स्ट्रा, ठीक है, पहले तो हमने इसके 2 निकाले, फिर 1 इसके अंदर से निकाला, ठीक है, कितने बन गए 3, तो 2 निकाले, 2 को तो क्या कर लिया हमने बैलेंस कर लिया, 1 निकाले इसको हमने क्या बता दिया यहाँ पे बताया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना आयन बैलेंस होते हैं, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन को बना सकते हो ना नष्ट कर सकते, सीधी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है, तो हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे कम हो रहा है कहाँ पे इसमें, जैसे आप कोई भी हिसाब किताब करते हैं, तो अगर मान लीजिए आपके 1-1 रुपये का हिसाब है तो 2 रुपये आपने इसको दिए या 50 इसको दिए, ठीक है, तो एक तरफ प्लस आएगा, एक तरफ क्या आएगा इसमें आपका माइनस आएगा, ठीक है, ऐसे थोड़ी कोई पैसा उत्पन्न होता है, ठीक है, ऐसे थोड़ी है, ठीक है, ऐसा हो तो अगर मशीनें खड़ी कर ले आपको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है बेटा, सीधी सी बात ध्यान रखना, क्या क्या समझा कि एक तो परमाणु अणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन कितनी भी त्याग सकता है, जरूरी नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ठीक है, वो अगले में आप कितनी ऊर्जा दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं त्याग सकते बताओ, क्योंकि ज़्यादा ऊर्जा नहीं दे सकते। आप भी सोचिए कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति है, बिल्कुल कमज़ोर है, आपकी नज़र में क्या बिल्कुल कमज़ोर है, उससे आप बार बार परेशान करेंगे तो वो भी आपकी भारी बन सकता है, बन सकता है ना भारी। अरे मान लीजिए कोई बिल्कुल छोटा ही है, मान लीजिए, ठीक है, आपका मान सम्मान करता है, आप मान सम्मान का फायदा उठा के उसको बार बार दबा रहे हैं, पर वो भी आपकी भारी बन सकता है, ठीक है। तो इसका हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं निकाल सकते, सीधी सी बात है, इतनी ऊर्जा इसको हमें नहीं दे सकते। तो आप लिख लीजिए इसको उदाहरण लिखिए आप। ये तो किसका उदाहरण से बताओ, परमाणु का आयन का है, ये तो परमाणु का है, ये किसका बताओ आयन का है, और ये किसका बताओ ये अणु का है, इसका आएगा बताओ अणु का है, ये फिर किसका आएगा इसे बताओ परमाणु का है, और ये कौन से ऋण आयन का, किसका बताओ ऋण आयन का है, और ये किसका है धन आयन का। लिख लो इनको एक-एक को। लिखने में थोड़ी फुर्ती रखो आप। समझ में बार बार पूछिए, कन्फ्यूजन नहीं रखना है, ऐसे नहीं कि भाई नहीं आ रहा तो आप ऐसे बैठे हैं, ठीक है, आराम से दोबारा पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए। अब इसमें लाइन लिखिए आप, कुछ नीचे लिखो। जब धनायन का ऑक्सीकरण होता है, जब धनायन का ऑक्सीकरण होता है तो उसके धनायन मान में वृद्धि होती है, धनायन मान में वृद्धि होती है, धनायन मान में वृद्धि होती है। जैसे Mg+1 था यहाँ पे, और हमने जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ Mg+ का 2 एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हमारी परिभाषा क्या बनेगी कि अगर कोई भी धनायन है, धनायन का जब क्या होगा बताओ ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। देखो अलग अलग कंडीशन है कि सर यहाँ पर एक पहचान तो ये आ गई आपके सामने, क्या आ गई एक पहचान तो आ गई, दूसरी पहचान क्या आ रही है कि धनायन के धनायन मान में क्या हो रही है 2 पहचान आ गई। अरे कितनी आ गई 2 पहचान आ गई, ठीक है। धनायन के धनायन मान में वृद्धि होना भी क्या कहलाएगा ऑक्सीकरण आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत, अलग अलग पहचान है, किसी से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा वापस समझा रहा हूँ, एक तो सर ये वाली पहचान किसकी बताओ ऑक्सीकरण की है, दूसरी पहचान क्या है कि धनायन के धनायन मान में क्या होना वृद्धि होना, क्या आएगा बताओ। इसी प्रकार कोई उदासीन था, उदासीन से क्या बनना, वो भी क्या है ऑक्सीकरण, ठीक है। एक है सर आपका कोई ऋणायन था, ठीक है, ऋणायन के उस मान में क्या होना कमी होना, क्या आएगा बताओ ऑक्सीकरण। अलग अलग तरीके से आपको परिभाषा बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, क्या बन जाएगा सर आपका O+ बन जाएगा, और यहाँ पे 2 लिखा तो क्या आएगा इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे जो ऋणायन था, अब ऋणायन में ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा भी हो सकता है कि सर ऋणायन के यहाँ पे मान में कमी होकर धनायन बनना भी क्या है ऑक्सीकरण है। अभी लिखा है था उदाहरण वाला कि सर ऋणायन के ऋणायन मान में कमी होकर धनायन बनना भी क्या है, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। आपको किसको पहचानना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने को पहचानना है बस। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा वहाँ पे क्या होगा ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत किसी को। तो यहाँ पर लिख लीजिए को, इसको लिखो धनायन में धनायन मान में क्या होती है वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण में धनायन के धनायन मान वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण में धनायन के धनायन मान वृद्धि होती है, धनायन मान में वृद्धि होती है। आगे लिखो, लिख लिया, आगे लिखो। ऋणायन के ऋणायन मान में कमी होती है,
तथा अधिक इलेक्ट्रॉन निकलने पर ऋणायन से धनायन बन जाता है, ऋणायन से धनायन बन जाता है। बीच में उदासीन बनेगा ना, पहले क्या बनेगा, उदासीन बन सकता है, ठीक है। धनायन से क्या बन जाएगा, सॉरी ऋणायन से क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा, ठीक है। अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो। एक और लिखवा, उदासीन परमाणु अणु आयन, उदासीन आयन थोड़ी आएगा इसमें, उदासीन परमाणु क्या आ सकता है, केवल अणु आएगा, ठीक है। आयन तो उदासीन होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो क्या आएगा इसमें, उदासीन अणु और क्या लिखा, परमाणु के सॉरी में धनायन का निर्माण होता है, धनायन का निर्माण होता है। ठीक है। अब कोई भी देखो यहाँ पर, इसको तुम लिख लो एक बार, इसको फिर आगे बढ़े और ध्यान रखना। हाँ बोलिए बेटा, क्या उदासीन परमाणु अणु है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, धनायन का निर्माण होगा, उनसे क्या होगा, धनायन का निर्माण, उसी पे प्लस चार्ज जाएगा, ठीक है। और जैसे ही प्लस चार्ज जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ, ऑक्सीकरण होगा, ठीक। अब एक पहचान तो ये आ गई कि अगर साइड में इधर प्रोडक्ट की तरफ अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या सीधी सी बात है, ऑक्सीकरण, ठीक है। क्या है, ऑक्सीकरण, ठीक है। क्लियर से मैंने नोट कर लिया। आगे देखते हैं और उदाहरण भी देखिए इसके। उदाहरण तो कह रही है कि अब तो कितनी उदाहरण बना सकते हो, ठीक है। चीज समझ में आ गई तो आप कितनी उदाहरण बना सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे कीजिए, सभी कम से कम 2-2 उदाहरण बनाए बिना टिपे, ठीक है। बिना टिपे 2-2 उदाहरण बनाइए सभी। देखते हैं 2 से कितने, आप 15 है तो कितने 30 बन जाएंगे, ठीक है। रफ कॉपी में 2-2 उदाहरण बनाओ, ठीक है। ऐसे नहीं कि सेम नहीं बनाना, ठीक है। पास वाले का देखना वो बनाना तो आपको दूसरा बनाना, ठीक है। हाँ नहीं, 2 बना दो आप, कोई दिक्कत नहीं, 2 बना दो, ठीक है। कोई जैसे आपको बन रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो बना दोगे आप। बना भी दिया, नहीं कॉपी इधर। ठीक है, और बनाओ, इतना से और बनाते रहो, चलाते रहे, पेन चलाते रहे। 2 का ही नहीं, ठीक है, और भी तो है, 4 का भी हो सकता है, ठीक है। और बना आराम से, सोच है भाई, ऐसा भी हो, ऐसा बना सकता है, ऐसा बना सकता है। बना दिया, धनायन की बना, धनायन की बना, धनायन की बनाओ, ऋणायन का भी बना, धनायन की बना, ऋणायन का भी बना। ऋणायन का बना, ऋणायन का ही बनाओ। ऐसे मत करना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है उसमें फिर निकाल लें हम। जैसे H+ है वो धनायन है, अगर आप उसका भी निकालेंगे उसके बाद इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अच्छी बात है। H का ध्यान रखना है भाई, H का सभी का ध्यान रखना भाई, जिनके पास इलेक्ट्रॉन है उनके बाद निकाल के बैठ जाए, जो मैंने कर दिया यहाँ पे ऑक्सीकरण। ऋणायन का करो, ऋणायन का। ऋणायन का कीजिए हम, बना दिया ऋणायन का, ठीक है। बन गया ऋणायन का। उड़िया क्या हो रहा है, नहीं बना, दिक्कत क्या हो रही है। और कोई भी आप सोचिए, ऐसे कुछ भी लिख दीजिए, ये लिख दिया मैंने, मान लो कार्बन लिख दिया, -1 है, ये लो, बस क्या कर दो आप। आपको ये मतलब नहीं है उसके पास
क्या होना चाहिए बताओ, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन जाने क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात है। आपको ये मतलब नहीं है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं कितने, उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बस ये। और कैसा होना चाहिए बताओ, 9, ठीक है। अब इसका मतलब है कि सर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या समझना है, हमें इसको 9 बनाना, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक बनाएंगे तो उदासीन बनता है इससे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बस। समझ गए बात को, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो ये तो किसकी परिभाषा है बताओ इसमें, अणु आयन। जैसे यहाँ पे एक और देखते हैं, अब आपको पहचान देखो, यहाँ पर एक लिखा Mg और यहाँ पे था O-, ये था, क्या था, MgO-, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा इसे मान लो, अरे सॉरी MnO4- कर दो, ठीक है। अब पहले क्या करना है, एक बार ये बन, चलो आगे देखो आप, यहाँ पे देखिए आप MnO4 है, यहाँ पर क्या है इसमें आपका Mn, यहाँ पे मान लीजिए क्या कर दिया आपने, O2 कर दिया, ठीक है। अभी तक आपको ये नहीं पता कि इसमें किसका ऑक्सीकरण है, किसका आपका अपचयन है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर जो Mn है उसकी यहाँ पर क्या निकालिए आप, ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए। क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। हमें O से मतलब नहीं है। देखो अगर हम हमारा कौन सा फॉर्मेट लगाएं, ठीक है, एक फॉर्मेट काम कर सकता है कि सर यहाँ पे O2 थे, यहाँ पे कितने बन गए, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने बन गए, चलो ये हमारा कुछ फॉर्मेट काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सर हमने ये भी पढ़ी। अब देखो यहाँ पे Mn का कितना आएगा कि सर ये ऑक्साइड है, तो Mn का कितना आएगा, यहाँ पे कितनी इसकी -2, तो कितना आएगा Mn, और क्या बन जाएगा इसे बताओ, यहाँ पर आएगा माइनस का 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, x मान लेंगे और यहाँ पर आएगा -8 और बराबर क्या आएगा बताओ, 0, ठीक है। तो सर x का मान कितना बताओ, प्लस का 8 है, कितना है, प्लस का 8 है, ठीक है। समझ गई बात को, अरे समझ गए बात को। यहाँ पर ऐसे मान लो कि सर Mn की होती नहीं है, पर ऐसे मान लो कि कितनी है, प्लस की 8 ऑक्सीकरण अवस्था है, कितनी प्लस की 8 ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कीजिए कितनी आ रही बताओ, Mn कितनी आएगी बताओ, 4 आएगी ना, प्लस की 4। तो यहाँ पर अब आपके सामने कौन सा लॉजिक आ गया, देखो यहाँ पर प्लस की 4 है, कितनी प्लस की 4 है, ठीक है। अब देखो सर यहाँ पे क्या हो रहा है, Mn है, तो Mn क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो क्या बन जाएगा, Mn दे रहा है ले रहा है, बताओ दे रहा है ले रहा है, अरे धन के, तो धन मान में क्या होगी, वर्दी, यहाँ पे क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, क्योंकि सर यहाँ पे क्या बन रहा है, प्लस का 4 बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन किधर आएगा बताओ, इधर आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कोई दिक्कत है और कोई समस्या, ये सर अब जैसे देखिए इधर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि सर यहाँ पर 8 से 4 कब होगा, जब मैं इसको 4 में क्या दूंगा, माइनस, ठीक है। तो एक पहचान तो ये आ गई हमारी, इसके आगे बताओ कौन है ये, अपचयन है, कौन है ये, अपचयन है, ठीक है। और देखते हैं सर यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे, 4, यहाँ पे कितने हो गए, ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन का बाहर जाना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। कितने तरीके से समझो आपको, तो मैं कितने तरीके से समझो, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कैसे बताओ, ये नहीं अपचयन है, यहाँ पर क्या लिख, प्लस से निकाल लिया, ठीक है, दोनों साइड अपचयन। अरे ऑक्सीजन देखो एक बार भाई देखते हैं, हमारा जो नियम है, गलत सही बात की पहचान, हमारा नियम क्या बना हुआ था कि सर ऑक्सीजन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। फिर दूसरी बात यहाँ पे देखिए, Mn प्लस का कितना था यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना है 4, तो सर यहाँ पर ये इस 8 था, इसका 4 कब बनेगा, जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन देना किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक पहचान यहाँ आ गई। दूसरी पहचान कौन सी है कि सर यहाँ पे धनायन है, धनायन का धनायन मान बढ़ेगा तो क्या होगा, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अलग अलग तरीके से आप इसको ऑक्सीजन अपचयन को पहचान सकते हैं, आप समझ गए बात को। तो आगे हेडिंग डालो इसमें आप, अपचयन रिडक्शन, हेडिंग डालिए इसमें आप अपचयन, इसमें लिखिए किसी अणु परमाणु आयन द्वारा, किसी अणु परमाणु आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन, अब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक, किसी अणु परमाणु आयन द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना
किसी अणु परमाणु आयन द्वारा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब हमारी पहली कंडीशन तो कौन सी आ गई बताओ? किस तरह एक बात तो ये कि इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? अभिकारक की तरफ या उत्पाद की तरफ? अभिकारक की तरफ आएगा, ठीक है। कई कंडीशन ऐसी होगी जहां पर दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। दोनों होंगे तो सर हमें कम ज्यादा देखना है। क्या देखना है? कम और ज्यादा, ठीक है। वही परिभाषा है, हमें उदाहरण देखने हैं कि क्या करना है इसमें आपका अपचयन करना है, ठीक है। तो पहले परमाणु है, तो परमाणु ये कौन है आपका? Cl है। कौन है? Cl है। ये क्या करेगा सर? आपका इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा? तो Cl माइनस बन गया, ठीक है। कोई दिक्कत? फिर क्या करना आपको? कोई अणु देखना, ठीक है। तो अणु देखो यहाँ पर, अणु यहाँ पर उदासीन अवस्था में मानना, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई भी मान लीजिए आप, इसके माइनस करना आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो आप तो NH3 है, क्या इसमें आपका NH3 है, ठीक है। ये क्या करेगा इसे बताओ? तो हमें ये मतलब नहीं कि क्या बन रहा है, क्या उसी को मतलब नहीं में, हमें मतलब क्या है कि भाई सर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा? तो NH3 और क्या लग जाएगा इसमें आपका NH3, यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। सीधी सी बात ही बन गया। अगला कौन सा बताओ? कोई आयन है, तो आयन में क्या देख लीजिए आप, जैसे आपका O माइनस है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन जाएगा इसे बताओ? O माइनस का दो, ये लो। हाँ, अब एक क्या हो जाएगा? अब चेन में तो क्या होगा? देखो इसका उल्टा, ऋणायन मान में क्या वर्दी, वहां पे कौन से मान में थी? धनायन मान, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर एक धनायन देखते हैं तो धनायन ये वाला है, ये प्लस है, ठीक है। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा इसे बताओ? Na प्लस बन जाएगा। यानी इसका मतलब है कि अब चेन में धनायन की प्लस मान में क्या होगी? वो उल्टा हो जाएगा वहां पे बस। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि सिर्फ हमें एक चीज को समझना और कोई मतलब नहीं है, सीधी सी पूरा ऑक्सीजन अपचयन वहां पे ऐसे होगा। उसमें भी देखो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा था? ये तो कौन आपका परमाणु है। तो परमाणु में तो क्या होता है कि जब अपचयन होता है तो कौन से मान में वृद्धि होगी? ऋणायन मान में क्या होगी? वृद्धि। इसी प्रकार को उदासीन अणु है, क्या उदासीन अणु है, तो उसकी भी किस मान में वृद्धि होगी? दोनों सेम सेम है। अगला है कि सर कोई ऋणायन है, तो ऋणायन में क्या करवा रहे हैं हम? अपचयन करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से मान में वृद्धि होगी? ऋणायन मान में क्या होगी? वृद्धि। कोई धनायन है, उसमें क्या करवा रहे हैं? अपचयन, तो उसकी कौन से मान में कमी होगी? ऋणायन मान में क्या होगी? कमी होगी, सीधी सी बात, ठीक है। अरे धनायन मान में क्या होगी? कमी होगी। ऋणायन मान में क्या होगी इसे बताओ? वृद्धि होगी, ठीक है। कोई दिक्कत है? अरे कोई समस्या तो लिखिए आप इसको, फिर नहीं है तो लिख लो, ठीक है। उदाहरण लिख लो पहले। तो ये उदाहरण बहुत हो सकते हैं, ठीक है। डंडा दिया फिर भी हंस रही है, हैं? नहीं, कौन, किसने मना किया? कहाँ पे लिखा हुआ इसने मना? अब लिखो इसमें आप अपचयन में पहला तो लिख लो। मैं ये गोला क्योंकि से मैंने पहचान जाना किसकी। अपचयन में ऋणायन मान में वृद्धि होती है तथा धनायन मान में कमी होकर ऋणायन बन सकता है। धनायन मान में कमी होकर ऋणायन बन सकता है। अब कब बन सकता है? जब उसमें क्या हो? इलेक्ट्रॉन देने की, उसमें उसकी कोई उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। ठीक है, हो गया ऑक्सीजन अपचयन पूरा? क्या? हाँ हो गया बस, यही तो था ऑक्सीजन अपचयन, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा, इतना ही तो ये मामला, बस आपको पहचानना है, ठीक है। एक दो उदाहरण देखते हैं, ठीक है। अब एक दो उदाहरण देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अब आप बता दोगे क्यों सिंपल हो गया आपके लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा K2 और ये तो आप भी तो ऑक्सीजन अवस्था नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। सिंपल देखिए हम
इससे पहले F का लीजिए, एक तो F का है, फिर F का है और फिर यहाँ पर F का है, 3 F है। एक बार F होता नहीं है, नहीं होता नहीं ऐसा, ऐसा नहीं होता नहीं है, क्यों नहीं होता? असमानुपातन प्रदर्शित नहीं करता है और इसमें खींचने की प्रवृत्ति क्या होती है, पर हम इसी को मतलब ही नहीं है। तो मतलब किससे है, इलेक्ट्रॉन देखना में ले रहा और यहाँ दे रहा है, एक ऐसा और एक ऐसा है, ठीक है। ये किसका चिन्ह है बताओ, अभिक्रिया का चिन्ह है, ये वाला चिन्ह है और ये वाला चिन्ह है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर यहाँ पे तो क्या कर रहा है, वो अपनी इच्छा से कुछ लिख दो, ठीक है। यहाँ पे तो ये कर दिया, यहाँ पे ऐसे मान लो प्लस कर दिया, और यहाँ पे एक जगह ऐसे मान लो कि यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे मान लो कि ये F कर दिया। अब बताओ पहले वाले में तो क्या होगा, क्या होगा, अपचयन होगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अपचयन होगा, आप तो बोलिए इसे रहे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ग्रहण किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन, बस ये आ गया, ठीक है। अगले वाले में क्या है, किसी इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर इसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन है, दे रहा है, तो इसमें इधर आएगा, ये लो, ठीक है। अब कितने कितने का जुगाड़ और देख लो, इसमें जुगाड़ यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे कितना परिवर्तन होता है, इसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे 2 का हो रहा है क्या, कितने का हो रहा है इसमें, 2 का, तो यहाँ पे 2 चिपका दो, लो यहाँ पे कितने का हो रहा है, तो यहाँ पे 1 चिपका दीजिए, यहाँ पे कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी 2 कर दीजिए, 1 का ही हो रहा है यहाँ पे, 1 का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे लो, अब देख लो कौन सा ऑक्सीकरण है, ये तो कौन सा आएगा बताऊँ, अपचयनी क्या आएगा, ऑक्सीकरण आएगा, ठीक है। देख लो भाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो क्या आएगा इसमें आपका, ऑक्सीकरण है, इलेक्ट्रॉन इधर तो क्या आएगा इसमें आपका, अपचयन है, ठीक है। हाँ क्या हो गया, कठिन लग रहा है क्या आपको, टेस्ट में ऐसे आएगा और कोई अलग थोड़ी आएगा, ठीक है। हाँ देखते हैं वो तो हाँ, रेडॉक्स भी हो सकता है, चपेट में आ सकते हैं रेडॉक्स में, ठीक है। और पूरा आपको रेडॉक्स आएगा, ध्यान रखना, ऐसे मान लो आप, हाँ बिल्कुल पक्की, हाँ हाँ। आगे देखिए, बस आवाज नहीं आगे, देखो अब एक और देखिए, कंफ्यूजन दूर करते हैं आपका। जैसे मान लिया आपने ऐप लिखा, क्या लिखा आपने, ऐप, ठीक है। अभी तक तो हमारे सामने दिमाग में थी कि देखो आपके लेवल तो इतना रहेगा कि कभी इलेक्ट्रॉन इधर देगा कभी, ठीक है। पर कभी कभार ऐसे हो जाएगी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहेंगे गुरुजी ने ऐसा नहीं बताया, मामला क्या है, खराब है, ठीक है। तो हमें मामला खराब नहीं करना है, जितना हो सके उसको सही रखना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है, F माइनस बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या कर रहा है कि सर पहले तो माइनस बन रहा है तो ऑक्सीजन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन बन गए यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखना है कि सर मान लीजिए यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये लो। अब आप कन्फ्यूजन है, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आप देखना है कि ज्यादा किधर है, ज्यादा मामला किधर है, ठीक। आप इसको बैलेंस भी तो कर सकते हैं ना, यहाँ पर 1 को 1 दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 तो क्या बन जाएगा, तो ये अपचयन आएगा, क्या आएगा, ऐसी कोई समस्या बनेंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। पर ऐसा भी आप पहचान सकते हैं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस के लिए, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, अब 1 इधर बच रहा है, क्या आएगा इसे बताओ, ऑप्शन आएगा, ठीक। अब बताओ आप, इसके अलावा यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं पूछेगा, सीधी सी बात, क्या, हाँ। अगर मान लीजिए जैसे आप ऑक्सीकरण है तो प्लस बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे क्या बन रहा है, इसे बताओ प्लस बन रहा है, क्या बन रहा है इसमें, प्लस, ठीक है। तो पहली बात तो देखना है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन आपने चलो इधर भी इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस तो प्लस दिखेगा ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे क्या कर दो, सिर्फ 2 कर दो। अब देख लो काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, सीधी सी बात क्या आएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीकरण आएगा, ठीक। अब कोई दिक्कत है, तो सीधी सी बात आप पहचान जाओगे। जब आपको क्या करना है, कहीं पर लिख लो कि जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, लिख लो आप कहीं पर, जब दोनों, मेरी कॉपी में लिख लीजिए आप, मेरी कॉपी, ठीक है। जब दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन दिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है।
और अधिक वाले इलेक्ट्रॉन की ओर पहचानना है, और अधिक वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आपको, अधिक वाले इलेक्ट्रॉन की ओर पहचान करना है, इसे मान लीजिए आप। अब कोई आप फेंको उदाहरण, कोई मैं बताऊँ आंसर, तो आप फेंकिए उदाहरण। फेंको उदाहरण, फेंको आप। इसमें ऐसा तो कोई है नहीं भाई इसमें होगा नहीं होगा, उसको कोई मतलब नहीं। हमें तो ऑक्सीकरण अपचयन क्या करना है, पहचानना है। किसको पहचानना है, इलेक्ट्रॉन को पहचानना है। किसको पहचानना है, इलेक्ट्रॉन को पहचानना है। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, और कोई समस्या है क्या? अब एक बात हमें क्या करना है, अब एक थोड़ा संबंध जोड़ना है। संबंध क्या जोड़ना है कि जो हमने जो लाइन लिखी वो गलत है या सही है, एक बार हमें फिक्स करना है। ये H+ था, ठीक है, और ये क्या था, O- का 2 था, और साथ में केवल किसका था बताओ, इलेक्ट्रॉन का था। किसका था, इलेक्ट्रॉन का था। ठीक है, हमने ऐसा देखा कि मान लीजिए अगर H+ बाहर जा रहा है, हम क्या देखते हैं, हमें इसके साथ परिभाषा बनानी है कि जैसे मान लीजिए ये CH4 था, ठीक है, और CH4 से क्या बन जाएगा सर आपका CH3- बन जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इसे बताओ, प्लस बन गया। क्या बन गया, प्लस बन गया। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? अब आपको ये देखना है कि पहले बात तो सर ये ऑक्सीकरण अपचयन है, ऑक्सीकरण है, क्या है, ऑक्सीकरण है। चलो ये तो हमने किसी निकाल लिया, ऐसे निकाले। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वाला फॉर्मेट लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाओगे इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेट? इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेट लग सकता है कि इसमें, कैसे लगाओगे? इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेट कैसे लगाओगे आप? ठीक है भाई, जब ऑक्सीकरण तो कब होगा कि जब सर इधर क्या दिखना चाहिए आपको, इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। ठीक है, जब आपको इलेक्ट्रॉन दिखना चाहिए। तो देखिए बात सही है या गलत है। ठीक है, अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं, ठीक है, इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ता हूं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए बताओ, अपचयन होना चाहिए। ठीक है, और इधर क्या आना चाहिए आपका, ऑक्सीकरण आना चाहिए। ठीक है, तो OH+ है ना, हाँ, तो CH4 कर दो माइनस, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन उन्नत कर दो H। देखिए बेटा एक बात सोचो आप, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन आएगा क्यों यहाँ पे, क्योंकि सर ये पूरा मामला है कि अपने आप में यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन अंदर से ही लिया गया था, अंदर ही दिया गया था, सीधी सी बात है। ऐसा हो यहाँ पर तो, समझिए कुछ बात को, यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है यहाँ पे, यहाँ पे माइनस। भाई अगर हमने यहाँ पे प्लस किया तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, माइनस आएगा। ठीक है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन इसको देखे जा रहा है, तो कार्बोनाइन बनना है यहाँ पे। तो क्या देखिए बेटा यहाँ पे एक बात समझो, ध्यान से दिमाग लगाइए कि सर यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन का तो रोल है ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, इसके अंदर से ही चेंज हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इसी में रह गया ना। अब देखना आप एक बार नोटिस कीजिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 है ना यहाँ पे, नहीं इसके कार्बन का लगाओ, यानी 36 हो गए, और 4 कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे कितने हो जाएंगे बताओ, यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन के एक ये से बनेगी, ये बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कितने, 6 और 6 2 तो 8 भी इसके होने चाहिए। फिर यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, यहाँ पे कैसे हुआ, 1 8 1 ऐसे बच गया। ठीक है, तो 1 आना चाहिए माइनस का, देखो यहाँ पर आएगा 6 और 4 यहाँ पे 10 है। ठीक है, अब 10 इसके पास होने चाहिए, इसे कह रहे हैं, तो 10 है ना इसके पास, तो 10 है 9 तो इसके हो गए, और हाँ सॉरी वो हम कार्बन का एक बोल रहे हैं। ठीक है, कार्बन का जो 1s वाला बोल रहे हैं। ठीक है, तो 1s के, ठीक है, और बाकी ठीक कितने इसके पास भी, कितने 10 है। तो बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रॉन परिवर्तन हो रहा है इसमें, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या बनना है, इससे आपका H+ के आधार पे क्या करना आपको, यहाँ पे इसको पहचानना। ठीक है, H+ के आधार पे क्या करना आपको, पहचानना। समझ गए ना बात को, यहाँ पे तो सर इलेक्ट्रॉन परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ ऐसा होता है यहाँ पे, देखिए मान लीजिए ऐसा बन जाता है, इसे ये बन गया, और अब यहाँ पे क्या होता है इसे बताओ, अब आप पहचान जाओगे। समझिए कुछ बात को,
या तो इलेक्ट्रॉन को इसको, ठीक है, इसमें सर फ्री रेडिकल आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, मुक्त मूलक आएगा, ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन इसी का है न कि इसका है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन तो कौन सा है, ये रहा। अब हमने पहले क्या माना था, इसको ओ माना था ना, ऑक्सीकरण। भाई H का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया तो क्या कहलाएगा बताओ, ऑक्सीकरण आएगा, सीधी सी बात है। तो बात तो यही थी ना भाई, सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन तो है, अपने इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। परिभाषा गलत नहीं ध्यान रखना, परिभाषा क्या है, बिल्कुल दोनों में सेम है, केवल हमारे समझने का अंतर है, ठीक है। कि सर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिख नहीं, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ चुका है। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, सीधी सी बात है, क्या होगा इसमें बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन तो आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा तो क्या आएगा बताओ, ऑक्सीकरण आएगा, सीधी सी बात है। समझ गए ना बात को? अरे समझे ना समझे, एक बात सोचिए, आप घर के 2 सदस्य हैं, ठीक है, आपने 2 रुपये उसको दिए, उसको दिए, तो मामला तो वहाँ पर क्या हो गया, ऐसे बताओ, क्या कोई उधारी हुई किसी के साथ? नहीं हुई ना। आपने उसको 2 रुपये दिए, वो आपको दे दिया वापस, किसी की कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए ये ए, बी और सी है, ये क्या करता है, इसको 2 रुपये दिए, कहने का मतलब ये मांगता था इसमें, आई बात समझ में। अब ये किसे मांगता है, इसमें, और सी ये किसे मांगता है, ए किसे मांगेगा, सी में मांगेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आएगा सिस्टम, तो वापस तो मामला किसके ऊपर, चार्ज, किसी के ऊपर नहीं आएगा चार्ज, ठीक है। इसके 2 रुपये इसके पास वापस आ गए, इसने इसको 2 रुपये दिए, ठीक है, वो कहेगी तेरे पास 2 रुपये आ गए, ले मेरे को दे वापस, ठीक है। ये इसको देगा, ले तेरे पास आ गए 2 रुपये, ठीक, तो इसको वापस देगा, ठीक है, तो आ गए 2 रुपये इसके पास वापस, ले लो। आई बात समझ में? और ये तो करते हैं बैंक वाले भी, आप ही का पैसा आप ही को से देके आप लूटते हैं, ये तो करते हैं ना सिस्टम। बैंक है या कोई बड़ी बड़ी कंपनी है, आप ही का पैसा और आप ही से क्या करते हैं वो वसूल, जैसे नेता लोग भी करते हैं। अब जैसे आपको तो फ्री चीज़ दे रहे हैं, वो आप ही की चीज़ है, जो आपको फ्री दे रहे हैं ना, जैसे कोई क्या क्या दे रहे हैं सुविधाएं, जैसे खाने पीने का सामान दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, ठीक है, आप ही की चीज़ आप ही को दे रहे हैं, इसी कारण कोई चार्ज नहीं दिखता है किसी के ऊपर है ठीक है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। बता दो इसको, बता दो क्या, वास्तविक अगर देखो देखा जाए ना किसी चीज़ का, तो इतनी वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान ली पेट्रोल है, अब पेट्रोल की इतनी वैल्यू है नहीं, अगर इसकी कार्बनिक वैल्यू देखा जाए इतनी वैल्यू है नहीं, ठीक है, पर हमने क्या कर दिया, उसको टैक्स लगा लगा के इसको कितना पहुँचा दिया, पूर्ति करने के लिए, ठीक है। भाई जब तो जाएगा तो पेट्रोल चलेगा ना, ठीक है, तो टैक्स तो बढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा के आधार पे ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा क्या होगी इसमें, तो क्लियर, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, साथ साथ में एक चीज और, हाँ क्या हो गया, हाँ H प्लस से वो क्या आएगा, H प्लस वो क्या आएगा, S प्लस अच्छा अभिक्रिया बननी है, हाँ तो बेटा अभिकारक तो इधर से लीजिए, फिर आप लेते तोड़ दें, आप योजना बिक्री है, फिर ऑक्सीकरण करना है, ठीक है इसका, तो ऑक्सीकरण करना है, सीधी सी बात है कि H बाहर जा रही है, हाँ ये आएगा, इसके ऊपर -2 आ गया, ठीक है, और ये कैसा आएगा आपका, ये प्लस का 2 आ गया, ऑक्सीकरण किसका हो रहा है इसमें, ठीक है। अब देखिए हम पहली बात तो सर हमें H वाला फॉर्मेट लगाना, ठीक है, क्या लगाना इसमें, H का फॉर्मेट काम करेगा, ठीक है, कि सर यहाँ पे मूल कौन है हमारा, पहले मूल को पहचानिए, आप किसको पहचानिए, मूल को पहचाना, H2S इसमें आपका मूल है, ठीक है। अब मूल से कौन जा रहा है, अब वो आपके ऊपर, आप किसको भेज रहे हैं, आपकी सोच के अंदर है भाई, आप ये भी तो जा रहा है इससे, अरे आपके ऊपर है ना, आप भाई यार आपकी सोच के ऊपर आप किसको किससे दूर कर रहे हैं आप, ठीक है, ठीक है। वो एक दिन मैंने पहले पूछा था भाई, शादी लड़की की होती है फिर देखो इसकी होती है, ठीक है, हाँ किसकी ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना। तो क्या आएगा देखो -2 और यहाँ पे कितना है प्लस का। अब मैं ऐसे मान रहा हूँ कि सर ये मूल है हमारा, कौन है हमारा, ये मूल है, तो मूल से कौन जा रहा है, H, ठीक है। H का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है। H का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है। धन N का निकलना क्या कहलाएगा, इसमें ऑक्सीजन कहलाएगा, ठीक है। क्या
यार मैंने क्या अभी क्या बोला कि हमारे ऊपर है कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर मैं इसके लिए बोलूंगा तो क्या आएगा बताओ, इसके लिए तो क्या आएगा बताओ, यानी ऐसे लिखूंगा, देखो एक तो बड़ा H2S का किस में हो रहा है, S-2 में, और एक लिखूंगा H2S का किस में हो रहा है बताओ, यहाँ पे H+ में हो रहा है, ठीक है। अब दोनों अलग, दोनों यहाँ पे देखो, ये रहा कि H2S का किस में हो रहा है, S- से, और 2 में हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब सीधी सी बात है कि इससे कौन दूर जा रहा है, H, और H का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर आएगा का ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, इसी प्रकार H2S है, ठीक है। इससे कौन दूर जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा ऋणी, तो ऋणी का बाहर निकलना क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा इसमें आपका अपचयन। तो यहाँ पे क्या आएगा इसमें बताओ, अपचयन आएगा, ठीक। समझ गए बात को, समझे ना समझे रहे, ठीक है। चलो आगे देखो उसके बाद में। अब सुना ध्यान से एक बार, ऑक्सीकरण अपचयन में दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है ना। अगले हमारे सब चलते हैं दो, एक तो क्या आता है इसमें आपका ऑक्सी कारक, क्या आएगा इसमें आपका, एक तो ऑक्सी कारक, ठीक है, और एक आएगा इसमें आपका अपचायक, क्या आएगा इसमें बताओ, एक होता है ऑक्सी कारक और एक आएगा इसमें आपका अपचायक, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मोटी समस्या है, ठीक है, पर वैसे कुछ नहीं है, समझो इस बात को। ये है तो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई हाँ, या तो कैसे रखेंगे, जब जिसका क्या होगा, एक का होगा तो उसका उल्टा का लगेगा, ठीक है। जैसे आपका ऑक्सी कारक है, एक बात सुनना आप, देखिए इधर मान लीजिए कि सर हमने उदाहरण के लिए मान लिया Na+, क्या मान लिया, सॉरी सोडियम था, और सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। हमें ये पता है कि सर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो क्या कहलाएगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीजन कहलाएगा, ये बात फिक्स हो गई। परंतु जो इलेक्ट्रॉन निकला ना, वो जिसके पास जाएगा उसका क्या करेगा, अपचयन करेगा ना, यानी कभी ना कभी तो बदमाशी करेगा नहीं, पैसे थोड़ी फ्री रहेगा, ठीक है। जिसके पास भी जाएगा उसका क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है। समझ गए ना बात को भाई। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, सीधी सी बात है कि ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा बताओ, किसी दूसरे क्या करेगा, इसमें आपका अपचयन करेगा, ठीक। आगे बात समझ में। इसी प्रकार एक बात को उल्टा और समझ सकते हैं, ठीक है। ये Cl था, ये Cl क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, ठीक है। चलो इसने ग्रहण तो कर लिया, कोई बात नहीं है, इसका काम तो हो गया। परंतु यहाँ पर जिससे इलेक्ट्रॉन लिया है उसका क्या किया इसने भाई, उसके साथ क्या किया उसने, हाँ भाई। कहने का मतलब है कि इस Cl ने जहां से इलेक्ट्रॉन लिया है उसके साथ क्या किया है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है, तो क्या होगा इसका बताओ, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक। तो यही बात हमें समझना है कि एक का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, इसमें आपका अपचयन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो बात याद रखनी है कि काम किसी और का, नाम किसी, उसे क्या कहते हैं, जोरों का गुलाम कहते हैं, क्या कहते हैं, गुलाम कहते हैं उसे भाई। काम किसी और का, नाम किसी और का, तो क्या कहते हैं उसे। तो एक बार मार्कर में डाल लीजिए, ठीक है। ऐसा कोई है जो काम किसी और का, नाम किसी और का, मार्कर में डाल लो एक बार। अरे लियो उधर से हिंग लियो, हिंग डाल लो एक बार, हिंग डाल लो, ठीक है। कोई ऐसा है तो नहीं यहाँ पर भाई, आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं, आप सभी अपने के लिए काम करें ना, आप अपनेपन के लिए। अरे अरे हिंग लियो, ये देखो हिंग डालो, इसमें हिंग डालो, ठीक है। नाम है एक तो कौन सा बताऊं, ऑक्सी कारक, ठीक है। तो कारक कितने होते हैं, कौन कौन सा बताओ, कर्ता ने संप्रदान से अलग होने के लिए संबंध काके की अधिकरण में प्रभो, क्या आएगा, में प्रभो, और क्या आएगा उसके बाद में, हो गए पूरे, हो गए साथ हैं, अपादान से, ये के लिए भी था ना एक वो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से अलग होने के लिए संबंध काके की अधिकरण में प्रभु। और ये कौन सा संबोधन बच रहा है फिर आपका, हे राम, हे प्रभु, ले जाओ।
ठीक है भाई, ठीक है, रोकिए गाड़ी को, रोकिए, आगे देखिए भाई, आगे बढ़े। वो कैसे भी आता है ना, वो कौन सा वो ऐसे करते नहीं पिछक जाता है वो ऐसे कुछ बात कर रहा था, वैसे उसको गुस्सा आया, उसके हाथ में कुछ चीज़ थी, ऐसे क्या पिछक गए वो। रहिए आप, ठीक है। देखिए इधर सुनना, वापस देखिए। हमारी रामायण ये है कि हमने इसको क्या बोला, इससे बताओ क्या बोला है इसको, ऑक्सीकरण। क्या बोला इसको, ऑक्सीकरण, ठीक है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जाके क्या करेगा बताओ, यहाँ पे आके यहाँ पे आ गया और इसके पास आ गया, यहाँ पर आ गया, तो इसका क्या हो गया बताओ, क्या हो गया इसमें, अपचयन, ठीक है। ये लो, बस यहाँ पे खेल खत्म हो गया। अब इसे कह रहा है इसने जो काम किया है, इसने जो काम किया है वो काम का यहाँ पे नाम लिखा जाएगा, ठीक है। ये कर तो क्या रहे से बताओ, ऑक्सीकरण, ठीक है। पर इसका ये ऑक्सीकरण होना दूसरे के लिए क्या कहलाएगा बताओ, अपचयन। क्या कहलाएगा, क्या कौन सी लैंग्वेज बोल रही है। तो यहाँ पर इससे ऑक्सीकरण को क्या बोल सकता हूँ बताओ, यहाँ पर क्या कहलाएगा, अपचायक। क्या बोलेंगे इसको बताओ, अपचायक। वापस देखिए कि सर जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसका ऑक्सीकरण होगा, तो दूसरे का क्या करेगा बताओ, ये अपचयन करेगा। क्या करेगा, अपचयन करेगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि सर इसका क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन, ठीक है। तो सर ये इलेक्ट्रॉन जाके इसका क्या करेगा बताओ, क्या करेगा बताओ, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सी तो क्या करेगा बताओ, कैसा काम कर रहा है, ऑक्सी का, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ, कारक। क्या आएगा बताओ, कारक। समझ गए बात को। एक बात तो कैसे याद रखना आपको कि जहां पर कहते जब जब भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, तो उस समय क्या होगा बताओ, वहां पे तब आना चाहिए, क्या होगा इसमें आपका, अपचायक होगा, ठीक है। क्या होगा, तो अपचायक बताओ, यहां पे मैं इसको कहूंगा, इसको कहूंगा, इसको कहूंगा, ध्यान रखना। यहां पे इस ऑक्सीकरण का नाम क्या है, अपचायक है, जबकि यहां पे तो क्या कर रहा है, ये अपचयन कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, तो अपचयन कर रहा है, ठीक है। इसका नाम ही क्या है दूसरा बताओ, नाम क्यों पड़ा, क्योंकि सर इसका जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे का क्या करता है, अपचयन करता है, ठीक। समझ गए ना बात को। अरे कोई किसी और को दिक्कत है क्या, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। एक बार लिखो, मैं बता दूंगा दोबारा, ठीक है। अभी देखो एक बार हेडिंग डालो, बताओ, एक बार हेडिंग डालो इसमें, ऑक्सीकारक व अपचायक, वापस बता दूंगा, ठीक। किसी लोग पूछते हैं, हेडिंग डालो इसमें आप, ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक और अपचायक लिखिए, ठीक है। तो लिखो इसमें आप, पहले लिखो इसमें आप ऑक्सीकारक लिखो, पहले ऑक्सीकारक, कोष्टक में लिखिए आप इसके, क्या आएगा, अपचयन। क्या आएगा, अपचयन। तो इसमें लिखो आप पहले ऑक्सीकारक है ना, यानी अपचयन है। यदि किसी, पहले आपको लिखना है ऑक्सीकारक, कोष्टक में क्या आएगा, अपचयन है, ठीक है। तो इसमें लिखिए आप, यदि जब किसी, ऐसे चलता है थोड़ा बहुत आजकल, यदि किसी परमाणु अणु आयन द्वारा, या परमाणु अणु आयन का अपचयन होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, उस स्थिति में इसके पास आने वाला इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का
ऑक्सीकरण करता है, ऑक्सीकरण करता है ऑक्सीकरण करता है, इसी कारण इसे ऑक्सीकारक भी कहते हैं। अपचयन को ऑक्सीकारक कहने का कारण दूसरे का ऑक्सीकरण करना है, दूसरे का ऑक्सीकरण करना है। ठीक है, आगे लिखो इसमें आप कौन सा हो, अपचायक लिखो इसमें, अपचायक कोष्टक में आएगा इसमें ऑक्सीकरण। जब किसी परमाणु अणुआयन द्वारा, कोष्टक में ऑक्सीकरण, हाँ, जब किसी परमाणु अणुआयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। ये इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे का अपचयन करने के कारण इस ऑक्सीकरण को अपचयन करने के कारण इस ऑक्सीकरण को अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं। अपचायक कहते हैं। समझ गए ना बात को? कोई दिक्कत किसी को? अब देखते हैं वापस। ठीक है, एक बार इसको बना लो ऐसे कुछ, इसका ये होता है। ठीक है, फिर आगे और समझाऊंगा। ठीक है, अभी एक बार इसको कर लो, फिर और समझाऊंगा इसका। यहाँ पे क्या किया इसने इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीजन का लाया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जो काम था, नहीं इसको क्या बोल रहे हैं? अपचायक। क्यों बोल रहे हैं कि सर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसे बताओ, अपचयन कर रहा है। ठीक है, समझ गए बात को? फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर इसका देखो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन जुड़ना क्या कहलाएगा? अपचयन कहलाएगा। ठीक है, और हमने इसको ऑक्सीकरण क्यों बोला कि सर इसका ये जाके किसका क्या कर रहा है बताओ? क्या कर रहा है? इसका ऑक्सीकरण कर रहा है। ठीक है, इसी कारण क्या बोला इसको? ऑक्सीकरण बोला। ठीक है, तो लिख लो इसको एक बार। अपचयन कर रहा है वो। अब शुरुआत तो होगी, मेरे को पता है शुरुआत हो गई, अभी ऐसी शुरुआत हो गई ये शुरुआत हो गई, स्टार्ट है। अभी आपको एक सिंपल फॉर्म में बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल आप कन्फ्यूज नहीं होंगे फिर आप। पेपर कर दे लो। पेपर से देंगे आपको। कल मिल जाएंगे आपको, दे दीजिए, कॉलेज मिल रहा है। हो गया, कर लिया? अब समझते हैं कि वो। ठीक है, नहीं अरे इतना तो थोड़ा बहुत और देखते हैं। ठीक है, अभी आपकी कंफ्यूजन नहीं बोला कि एक बार ये होगा। ठीक है, एक बार बता दे इसको। तो कल लल्लू हम इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, ठीक है।